वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इल, इसका फर्स्ट वीडियो का जो है हमने आपको भेजे थे फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर का आपने देखे भी होंगे। ठीक है, आज हम इसी चैप्टर से एक दूसरे टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो कि उसमें हमें ये बताया जाएगा, ठीक है, कि किस तरह से जो है, ठीक है, आवर हेल्थ को कोई इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, पर्सनल या कम्युनिटी डिजीज किस तरह से कम्युनिटी को किस तरह प्रभावित करते हैं, ये सब टॉपिक्स को भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं आज के हम अपने टॉपिक्स पे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको वीडियो की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, 13.1.2 पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू बोथ मैटर फॉर हेल्थ। यानी इस टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है व्यक्तिगत या फिर कम्युनिटी सामाजिक समस्याएं होती है। ठीक है, ये दोनों ही बोथ मैटर फॉर हेल्थ, ये दोनों ही किस तरह से जो है हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, इस टॉपिक्स पे हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, In health means a state of physical, mental and social well-being. It cannot be something that. जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, लिखा कि if health means a state of physical, mental and social well-being, ठीक है, यानी कोई अगर ह्यूमन बींग्स है या एनीथिंग, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो उसका जो है फिजिकल, मेंटल और सोशल, ठीक है, अगर जीने की जो क्षमता है अगर पूर्ण रूप है, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं क्या, हेल्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे कि और भी यहाँ पर हम बताने वाले हैं। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, ठीक है, Each one of us can achieve entirely on our own. The health of all organisms will depend on their surroundings or their environment. The environment include the physical, environmental. So, for example, health is the risk in the cyclone in many ways. जैसे कि अभी हमने जस्ट बताया, ठीक है, कि हेल्थ जो है किसी पर्सन जो है उसका फिजिकल, मेंटल और सोशल, ये तीनों क्षमताओं का अगर पूर्ण रूप से वह समन्वय अगर करता है, तो इस तरह से कोई भी जो पर्सन है इसी को सेल्फ में कह सकते हैं पूर्ण रूप प्राप्त नहीं कर सकता। जितने भी, जैसे यहाँ लिखा है, The health of all organisms will depend on their surroundings of the environment. यानी सभी जो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, उनके हेल्थ उसके आसपास के जो इन्वायरमेंट होते हैं उसी पर वो डिपेंड्स होते हैं। फॉर द एग्जाम्पल्स यहाँ पर बताया गया है कि हेल्थ इज एट रिस्क इन द साइक्लोन इन मेनी वेज। यानी चक्रवात, अगर चक्रवात की यहाँ बात की गई तो चक्रवात हमारे हेल्थ को अनेक प्रकार से भी इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, Human beings live in society. Our social environment, therefore, is an important factor in our individual health. We live in the village, town, or cities. In such place, even our physical environmental is decided by our social environment. जैसे कि यहाँ पर बताई गई है इस टॉपिक्स में, ठीक है, इस टॉपिक में बताया गया है कि human being live in the societies.
मानव जो है एक समाज में रहता है, सोसाइटी में रहता है, लेकिन उससे भी एक इम्पोर्टेंस यह है कि हमारा जो है सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है, वो हमारे जो है हमारे इन्वायरमेंट को किस तरह से जो है महत्वपूर्ण जो है हमारा इन्वायरमेंट, तो इम्पोर्टेंट फैक्टर इन आवर इंडिविजुअल हेल्थ, हमारे किस तरह से पर्यावरण को यह भी प्रभावित करता है, ठीक है। जैसे ही बताया गया है, वी लिव इन विलेज, हम गांव जो है, विलेज, टाउन और सिटी, इन सच विलेज इवन आवर फिजिकल एनवायरनमेंट डिसाइड बाय आवर सोशल एनवायरनमेंट। हम गांव में, कस्बों में या शहरों में रहते हैं, ऐसे स्थानों में हमारे जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसका सोशल इन्वायरमेंट डिसाइड होता है, किसके, तो इन्वायरमेंट के कारण, फिजिकल इन्वायरमेंट के कारण ही डिसाइड होता है, ठीक है। कंसिडर व्हाट will happen if no agency is ensuring that garbage is collected and disposed. What will happen if no one takes responsibility for cleaning the drains and ensuring that water does not collect in these streets for open space? हम लोग जरा सोचते हैं, ठीक है, तो कि जितने भी गार्बेज होते हैं उसको उठाने वाले एजेंसी, ठीक है, तो अगर उसको निपटारा ना करे तो क्या होगा, ठीक है, जो भी कचरा बनता है उसको निपटारा ना करे तो क्या होगा। यदि काफ़ी मात्रा में कूड़ा करकट जो होती है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं, अगर गलियों में फेंका जाता है या उसे खुले नालों में, पानी में बहा दिया जाता है, तो इससे भी जो है आवर हेल्थ इफेक्ट होती है, ठीक है। जैसे लिखा है ना, सो इफ देयर इज द ग्रेट डील इन द गार्बेज थ्रो इन आवर सिटीज, अवन देयर इज द ओपन ड्रेन वाटर लेनिंग sting around where in they live, the possibility of the poor health increase, therefore public cleanliness in the importance for the individual health। वही बातें की गई है कि नाले में रुका हुआ पानी को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारे जो इससे भी है खराब हेल्थ की संभावना जो होती है बढ़ जाती है। अतः जो ये बात की गई है, ठीक है, कि पब्लिक स्वच्छता, हेल्थ बहुत ही जो है बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, इम्पोर्टेंस है। तो चलिए इसके लिए एक एक्टिविटी बताया गया, यहाँ एक्टिविटी आप देख पा रहे हैं 13.2 है। तो 13.2 में क्या एक्टिविटी बताई गई है, जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं, तो फर्स्ट बताया गया है कि फाइंड आउट दैट प्रोविजंस आर मेड बाय योर लोकल अथॉरिटी, पंचायत या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर द सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पर बोला है कि आप पता करें कि आपके स्थानीय जो है पंचायत हो गया या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, उस स्वच्छ जल की आपूर्ति के लिए क्या क्या उपाय कर रहा है, ठीक है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए क्या क्या कर रहा है। पॉइंट 2 में बोला है, आर ऑल द पीपल इन योर लोकेलिटी अवेल टू एसेस दिस। क्या आपके आस पास में जो है, मोहल्ले में जो है अच्छे वाटर क्या अवेलेबल हो रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बातें की गई है। नेक्स्ट आता फिर एक्टिविटी आ गई 13.2, ठीक है। इसमें भी कुछ पॉइंट्स है। इसमें फर्स्ट पॉइंट की जो हम डिस्कशन करते हैं, तो लिखा है, फाइंड आउट हाउ योर लोकल अथॉरिटी मैनेज द सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन योर नेबरहुड। जैसे इसमें बताया गया है कि पता करें कि आपके जो है लोकल यानी स्थानीय प्राधिकरण आपके मोहल्ले में उत्पन्न जो कचरा हो रहा है उसका निपटारा कैसे करता है। सेकंड बोला, आर दिस द मेजर इन एडक्वेट, क्या प्राधिकरण द्वारा किए गए उपाय पर्याप्त है। नेक्स्ट है
इफ नॉट व्हाट इम्प्रूवमेंट्स विल यू सजेस्ट। थर्ड में बताया गया है कि यदि नहीं तो इसके सुधार के लिए आप क्या सुझाव देंगे। फिफ्थ बोला गया है, फोर्थ में कही गई है कि व्हाट will your family do not reduce the amount of solid waste generated during the day या week। आप अपने घर में दैनिक जो रोज निकलने वाले जो चीज़ें होते हैं, ठीक है, कचरे होते हैं, ठीक है, उसको सप्ताह में उत्पन्न होने वाले कचरों को कम करने के लिए आप क्या करोगे। ठीक है, ऐसे कुछ पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। अब नीचे की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे लिखा है, we need food to be the health and this food will have to in the earn be the doing work for this the opportunity to do work has to be available, we need to the happy in order to the truly healthy, and we mistreat each other and are the afraid is the other we cannot be happy for or जैसे इसमें बातें कही गई है, ठीक है, कि बी नीड फॉर फूड टू द हेल्दी, स्वास्थ्य के लिए जो है, हेल्थ के लिए जो, हेल्दी के लिए जो हमें भोजन की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, और एंड दिस फूड विल हैव टू बी अर्नड बी द डूइंग वर्क, और इस भोजन को जब हम प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो करने के लिए हमें काम करना पड़ता है। टू अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क इज टू अवेलेबल। उसके बाद बताया गया है कि हमें काम करना तो पड़ता है, इसके लिए हमें काम करने के अवसर भी खोजने पड़ते हैं। ठीक है, we need to happen in the order to truly healthy and in the mistreat is the other to are the fair in the affair to each the other। ये बताया गया, इसके लिए तो हमें काम करना ही पड़ता है, साथ ही साथ अच्छी जो है इकोनॉमिकल कंडीशन, ठीक है, या वर्क भी इसके लिए करना पड़ता है, जिससे हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक हो। ठीक है, और ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, social inequality and harmony are therefore necessary for individual health। We can think of many of other such example of connections between communities issue and individual health। ठीक है, जैसा कि इसमें बताया गया है कि यदि किसी से अगर हमारा जो है सोशल को इनक्वालिटी हार्मोनली एंड देयरफॉर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। ठीक है, यदि किसी से हमारा व्यवहारिक ठीक व्यवहार जो होते हैं, जिसको कहते हैं बिहेव होते हैं, ठीक है, वो अगर ठीक नहीं होती है और एक दूसरे से डरते अगर हैं, ठीक है, तो हमें ना हैप्पी रह सकते हैं और ना ही हमारा हेल्थ ही ठीक रहेगा। ठीक है, इसीलिए बताया गया है कि we can think there many other such examples of connection कि और हमें स्वस्थ रहने के लिए सामाजिक समानता इनक्वालिटीज़ जो होती है बहुत ही आवश्यक है। इसी प्रकार जब हम सोचते हैं कि अनेक जो है कम्युनिटीज़ जो है, ठीक है, अनेक समस्याएं प्रॉब्लम्स में, तो हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य को वह भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कनेक्शन बिटवीन कम्युनिटी इशू एंड इंडिविजुअल हेल्थ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ।
इसके बाद जो है हम यहाँ पे अभी 13.1.3 डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। यहाँ पर जो है हम बात करेंगे कि कि स्वस्थ रहने में और डिजीज फ्री रहने में यानी रोग मुक्त रहने में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ डिफिनेशनल्स बातें आ रही है, हम इसी पे भी डिस्कशन करेंगे। तो जैसे लिखा, इफ दिस द व्हाट वी मीन बाय हेल्थ, व्हाट डू वी मीन बाय द डिजीज, द वर्ल्ड इज एक्चुअली सेफ explanatory, we can think of it as disease. Disturb is disease, in other words, literally means being uncomfortable. However, the word is used in the more limitation meanings. We talk of disease when we can find it a specific and particular cause for discomfort. This does not mean by they have to know with the absolute final cause. जैसा कि यहाँ पे बताई गई है, आप अपने टॉपिक्स में देख सकते हैं। ठीक है, in this the what we mean by the health, what do we mean by disease? The word is actually safe explanatory. We can think of the disease. Disturb case is, and disease in other words literally means being uncomfortable. However, the word is used in the more limitation meaning. We talk the disease when in the can find in the specific and particular cause for discomfortable. This does not mean that in the have to now in the absolute final cause. We consider someone is suffering from diarrhea without knowing exactly what has caused the loose motions. देखिए यहाँ पर साफ बात कही गई है कि यदि हम इसे जो है हेल्थ समझते हैं, ठीक है, अगर हेल्थ का मीनिंग समझते हैं, ठीक है, तो डिजीज जो वर्ड है एक्चुअली में सेल्फ, ठीक है, तो ये इंग्लिश वर्ड का एक डिजीज प्लस इज से बना है। ठीक है, जो अपने आप को एक्सप्लेनेशन करता है और जिससे हम डिस्टर्बड, ठीक है, और आराम ईज के रूप में सोच सकते हैं। और डिजीज का सेकंड अगर हम बात करें, डिजीज इन अदर वर्ड्स लिटरली मीन्स बीइंग अनकंफर्टेबल। ठीक है, दूसरा अगर इसका बात करें तो असुविधा, अनकंफर्टेबल होती है। और इसका ये वर्ड जो है डिजीज जो वर्ड है, इसका जो मीनिंग है बहुत ही एक लिमिटेशन में है। ठीक है, और डिजीज की बात तब हम करते हैं जब हमें अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, और इसका अर्थ यही होता है कि अनकंफर्टेबल मतलब हम कुछ परेशान हैं, तो परेशानी है मतलब आपको कोई बीमारी है, और उसको हम बिना जाने हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा यहाँ बताई गई है। We can now easily see that it is possible to be in poor health without actually suffering from the particular disease, simply not being disease and not in the same of being healthy. Good health for the dancer may mean being able to stretch in the body into difficult but graceful position. On the other hand, good health of the musician may mean having enough breathing capacity in his or her lungs to control the notes from his or her flute, to have in the opportunity to release in the inquiry potential in all of the also necessary for real health.
जैसे कि यहाँ बता दी गई है कि रियल हेल्थ के लिए क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट so we can be in the poor health without there being a simple cause in the form of an identifiable disease. This is the reason why when we think about health, we think about societies and communities. On the other hand, where we think about disease, we think about individual suffers. जैसे कि यहाँ पर आपको बता दी गई है कि किस तरह से जो है हेल्थ होने के लिए, ठीक है, आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, देख पा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस आपके पास है, स्टेट एनी टू कंडीशंस इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। सेकंड है, स्टेट एनी टू कंडीशन इसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज। थर्ड है, आर द आंसर टू द अबव क्वेश्चंस नेसेसरी द सेम और डिफरेंट वाई। इस तरह से आपके पास 3 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। आई होप आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और प्रॉब्लम होने पर हमें इन्फॉर्म करिए, ठीक है। आप अपना जितने भी है इसमें नोट्स, आप नोट्स तैयार करते रहें, ठीक है। थैंक यू।